नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रजेश कुमार। और हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू किया है उड़ान सीरीज़। इस सीरीज़ के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं कि लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर है 13। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सल्तनत काल। और सल्तनत काल में जो दिल्ली पर शासन किए थे उनके बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का तीसरा लेसन है और तीसरा लेसन का पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। अगर ये जो मैं लूसेंट करा रहा हूँ, अगर आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। और आप लोग अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ का आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग को पूरी लूसेंट की एक एक टॉपिक की पीडीएफ आराम से मिल सकेगी। और अगर आपको कोई डाउट्स या कोई क्वेरी रहती है तो हमें आप व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप पे आप आइए और वहाँ पे हमें बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या है। तो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने खलीफाओं की सुल्तान की उपाधि धारण कर लिया था? तो वो था मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी जो था ये यामनी वंश जो था, यामनी वंश का यामनी वंश जो था इसका शासक माना जाता है मोहम्मद। यामनी वंश इसका शासक माना जाता है कौन? मोहम्मद गजनी। और मोहम्मद गजनी जो यामनी वंश का शासक था, सुबुक्तगीन इसका पुत्र था मोहम्मद गजनी। और मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और इसका आक्रमण कुछ नहीं था, इसका आक्रमण था कि जो हिंदू मंदिर हैं इसको तोड़ना और इनसे इनको पूरा धन लूट के ले जाना अपने देश। और ये गजनी कहाँ पर पड़ता है? ये अफगानिस्तान में गजनी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 से 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो ये सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जो 1025 से 26 के बीच में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गजनी का सबसे ज़्यादा यही भयंकर आक्रमण था और इसने आकर के पूरा ये सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और इसको पूरा लूट कर ले गया था। और सोमनाथ मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ये वाला जो मंदिर है ये स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मोहम्मद जो गजनी था इसका भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य के लिए धन को इकट्ठा करना इसका उद्देश्य था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबुर्नी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? सीधा पूछने का मतलब है कि अलबुर्नी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ये किताबुल हिंद की रचना की थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, किताबुल हिंद। और किताबुल जो अलबुर्नी जो था ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली जो सल्तनत थी इसकी दरबारी भाषा क्या हुआ करती थी? इसकी फारसी जो है ये दरबारी भाषा हुआ करती। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जो भी दिल्ली सल्तनत था उसकी दरबारी भाषा फारसी थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और आगरा आगरा जो नगर है इसको कब बसाया गया था? 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा इसको बसाया गया था। और आगरा कहाँ पर पड़ता है? ये आगरा का जो लाल किला है यहीं पर स्थित है। ये यूपी में पड़ता है आगरा। आगरा का लाल किला भी आगरा में स्थित है और ताजमहल भी आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोल खेलते हुए हो गए थे? कहने का मतलब चौगान के जो पोल खेलते हुए वक्त हो गई थी, तो ये मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाता है। और ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी लाहौर। लाहौर जो स्थान है वहाँ पर, लाहौर पाकिस्तान में
ये हुआ था। और ये कब कब के बात है, तो 1210 ईस्वी में ये घटना घटी थी। और ये घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और इसको कहाँ दफनाया गया था, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको दफनाया गया था लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? कुवात उल इस्लाम किस मस्जिद जो है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके किसके बीच में हुई? तराइन की जो पहली लड़ाई है, ये किसके किसके बीच में हुई थी, यही सीधा क्वेश्चन पूछने का मतलब है। ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाए। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। अब क्या होता है कि 1192 में फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है। और तराइन के जब दूसरा युद्ध होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी इसमें जीत जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऐसा किसने किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया जो सुल्तान है, ये किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गोरी जब यहाँ से जा रहा था, तो उसने ऐसा मतलब जो साम्राज्य जीता था, तो उसने किसको यहाँ पे छोड़ के गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ के चला गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का एक जनरल हुआ करता था उसके राज दरबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ है? तो किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल का आक्रमण हुआ है? तो ये अलाउद्दीन खलजी के टाइम में मंगोलों का सबसे ज़्यादा आक्रमण हुआ है। ऑप्शन डी बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और प्रथम जो मंगोल आक्रमण हुआ था, ये कब हुआ था? 1297 से 98 के बीच में ये हुआ था। 1297 और 98 के बीच में मंगोल का पहला आक्रमण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है, फर्स्ट युद्ध। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। और इन्हीं दोनों के बीच में होता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का पहला युद्ध होता है, तो जिसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीतता है। और 1992 में जब तराइन का युद्ध होता है, तो इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता, विजेता बनता है, और पृथ्वीराज चौहान हारते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों दोनों तराइन का युद्ध एक साथ हुआ था, और दोनों में इन्हीं दोनों का नित्य, एक बार वो जीतता है, एक बार वो जीतता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? टोकन करेंसी कहने का मतलब, टोकन करेंसी किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। टोकन जो करेंसी है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? ऐसा किसने कहा है कि विरोध का मिश्रण किस सुल्तान को कहा गया है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इनको विरोध का मिश्रण कहा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? जो इनाम है, ये भूमि, इनाम जो एक तरह की भूमि होती थी, ये किसको दिया जाता था?
ये दिया जाता था विद्वान या धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, विद्वान व धार्मिक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन बनी? तो ये बनी रजिया सुल्तान, जो है पहली ऐसी मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली पर राज कर रही थी। अभी तक कोई मुस्लिम शासिका दिल्ली पर राज नहीं किया था, महिला जो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की पुत्री हुआ करती थी, और इनका जो टाइम पीरियड था, इन्होंने कब से कब 1236 से और 1240 के बीच में इन्होंने शासन किया था दिल्ली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? ऐसा किसने किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत को पराजित करने का साहस किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री जो इब्न बतूता है ये मोरक्को से आया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मोरक्को के साथ। और ये किसके शासन में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत की यात्रा किया था। और ये कब आया था? 1333 ईस्वी में भारत की यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहला जो तुर्क आक्रमण किया गया था ये मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपने पुत्र को बुद्ध सिकन मूर्ति भर्जक भर्जक कहता था? ऐसा किसने कहा था अपने पुत्र को? तो ये मोहम्मद गजनवी के द्वारा कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? मोहम्मद जो गजनवी था ये कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये यामनी उत दौला की उपाधि भी धारण की थी, साम्राज्य का दाहिना हाथ, ये इसको भी धारण किया था। आमीन उल मिलाल्त आमीन उल मिलाल्त की धारण किया था, मुसलमानों का संरक्षक। दोनों जो उपाधियां हैं धारण किया था, इसलिए इसका राइट उत्तर है ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? मोहम्मद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया गया था? तो ये हिंदू जो शाही या ब्राह्मण शाही थे इनके राज्य के विरुद्ध किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और जो इसका मोहम्मद गजनी का प्रथम आक्रमण माना जाता है 1001 ईस्वी में इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? हिंदू जो शाही राज्य हुआ करता था इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी उद्भांडपुर या उहिंद व हिंद, यहाँ पे इसकी राजधानी थी उद्भांडपुर। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम जो आक्रमण था ये जाटों के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जाट। और जाट ये पंजाब के जो जाट थे इनके विरुद्ध मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण गलावी गलानिवस आत्मदाह कर लिया था? गलानिवस आत्मदाह किसने किया था? तो ये किया गया था जयपाल के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, जयपाल। जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी किस वंश का शासक था? मोहम्मद जो गजनवी था ये यामनी वंश का शासक था, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद गजनी यामनी वंश का शासक था। और मोहम्मद गजनी जो था ये सुबक्तगीन का पुत्र हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं? देखिए यहाँ पे जो इतिहासकार दिए गए हैं, किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? अलबुर्नी थे, ये भी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। तारीख यामनी के लेखक कौन थे? उत्वी जो थे तारीख यामनी के लेखक थे, ये भी भारत आया था मोहम्मद गजनी के साथ। तारीख सुक्तगीन सुयुक्त गीन जो लेखक थे वह यहाँ की, ये भी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। लेकिन जो शाहनामा लिखा गया है
ये फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। ये फिरदौसी जो है ये मोहम्मद गजनी के टाइम में भारत नहीं आया था, इसके साथ भारत नहीं आया था। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं, और ये लोग क्या हुए थे, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बना था? तो ये ऐसा कौन सा शहर है जो फारसी संस्कृत का केंद्र बना था? तो ये लाहौर बना था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने ढोल के तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चिंता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया था? तो ऐसा किसने चित्रण किया था? ये इब्न बतूता ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आया था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत आया हुआ था, और ये मोरक्को का मूल निवासी था। और ये कब आया था? 1333 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है, मोहम्मद गोरी को मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? किसने इक्तादारी प्रथा को चलाया था? तो ये चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा इक्तादारी प्रथा चलाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये कुतुब बिन ऐबक जो था, यही था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर। कुतुब बिन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, क्योंकि जो कुतुब बिन ऐबक था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं जो सदी है उसमें सेना का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? तो उसे खान कहते थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में जो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, कुतुब बिन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। और इसने कब स्थापना की थी? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और गुलाम वंश कुतुब बिन ऐबक जो था ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, और ये मोहम्मद गजनवी का गुलाम था, गुलाम है। और एक जनरल उनके उसके राज्य में एक जनरल हुआ करता था, और इसको जब मोहम्मद गजनी भारत से जाने लगा तो इसको यहीं पर छोड़ के गया था, और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनार कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार जो है इसके कार्य को किसके द्वारा पूरा किया गया था? ये पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार को पूरा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली में स्थित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? निम्नलिखित में दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन हुआ करता था? तो ये है गयासुद्दीन जो तुगलक है, ये दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान हुआ करता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब का जो हिंदू शाही राजवंश था इसको किसने स्थापना की थी? इसको स्थापना किया था, यह स्थापना किया गया था कल्लर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाए। कल्लर ने जो पंजाब का हिंद शाही राजवंश था इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रोमन सम्राट अंगस्ट की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? यह जो संदर्भ है बहलोल लोदी का है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबुर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबुर्नी जो था ये किसके शासनकाल में यह इतिहासकार था? ये मोहम्मद गजनवी के टाइम में भारत आया था, और इसी का इतिहासकार हुआ करता था इसी के समय में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना।
यहाँ पे सूची दे रखी है दो तरफ और इसे हमें मिला करके बताना है। सूची फर्स्ट है और सूची सेकेंड है। अब यहाँ पे देखिए लोगों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ उनका दिखाया गया है कि उनके क्या उनका मतलब क्या उन्हें बोला जाता था। निजामुद्दीन जो औलिया था इनको क्या एक बोला जाता था, इनको सूफी संत बोला जाता था। इनका मिलान दो से हो जाएगा। और मलिक जो कफूर था, मलिक कफूर को क्या बोला जाता था, ये 1000 दिनारी भी कहा जाए क्योंकि ये एक गुलाम था। इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था बाजार से। इसका मिलान हो जाएगा 1000 दिनारी, 4 से इसका मिलान हो जाएगा। और अलाउद्दीन जो खलजी था, अलाउद्दीन खलजी का को क्या कहा जाता था, ये निर्विरिस्त दाम व राशन की शुरुआत किया था। निर्विरिस्त दाम या राशन की शुरुआत किया था। इसका मिलान 1 से हो जाएगा। और जलालुद्दीन फिरोज खलजी जो था, इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है दास राजवंश बोला गया है। इसका मिलान 3 से हो जाएगा। हमारा मिलान क्या है, 2 है, 4 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 3 है। ये जिस भी ऑप्शन मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 2, 4, 1, 3, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है। ऐसा कौन है जो गुलाम वंश से संबंधित है, तो गुलाम वंश से संबंधित कौन है, इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश का शासक था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। अब देखो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुब बिन ऐबक ने कब की थी, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता जो है ये कुतुब बिन तुगलक के टाइम में भारत आया हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, मोहम्मद बिन तुगलक। और कुतुब बिन जो था, इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का निवासी था। और ये भारत कब आया था, 1333 में आया था। और किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। मोहम्मद जो गजनी था ये भारत में 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो ऐसा कौन था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था, तो ये मुबारक शाह जो खलजी था इसने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और मुबारक शाह खलजी का जो टाइम पीरियड है 1316 से 1320 के बीच में इसने दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी जो था, ये लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजारों, नियमों, मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। जो मूल्य नियंत्रण की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये शुरुआत किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बुर्नी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। ये किस विषय से संबंधित है, तो ये भारतीय गणित के बारे में जानकारी इससे मिलती है, इतिहास और भूगोल या खगोल विज्ञान दर्शन, तो ये सभी के बारे में जानती है। तो इनमें से सभी के बारे में उसने लिखा है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबुर्नी का पूरा नाम क्या था। अलबुर्नी जो था इसका पूरा नाम क्या था, अबू रेहान मोहम्मद इसका पूरा नाम हुआ करता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अबू रेहान मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबुर्नी के अनुसार अत्यंत चतुर्थ वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल था। अलबुर्नी किसके वर्ग में शामिल था, तो ये धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआरा, व्याध या जुल्हा, तो ये सभी तो ए और दो में शामिल था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, ए और बी दोनों में शामिल हुआ करता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी में भारत का दर्पण कहा जाता है, किताबुल हिंद को भारत का दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हिंद का युद्ध 1008 से 9 के बीच में लड़ा गया था, निम्नलिखित में किसके बीच में ये लड़ा गया था? ये जो लड़ा गया था मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थानीय सेना रखी थी? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना रखा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को ही द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को ही द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की थी, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी वह प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना गठित की थी, सैनिकों को नगद वेतन भी देता था। घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में चली थी, तथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत इसी ने मतलब कहने का सैनिकों के हुलिया मतलब वर्दी का भी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और सैनिकों को नगद भुगतान दिया करता था अलाउद्दीन खिलजी। और ये अस्थाई सेना का गठित माना जाता है, इसको सुल्तान माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बाबत संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें दे रखा है, 3 कथन दे रखे हैं और हमें इन कथन को पढ़ करके हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पे यही पूछा है। पहला जो कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज दाम निर्यात किया था, ये बिल्कुल सही बात है, नियत किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था, ये भी बिल्कुल सही बात है, सैनिकों को पहला वेतन नगद वेतन देता था। तीसरा कथन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में किसानों द्वारा किए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, ये भी बात सही है। तो ये तीनों बातें सही है, तो इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सभी सही है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? ये किसने ऐसा किया था? तो ये खिज्र सैयद ने ऐसा किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, खिज्र सैयद। और खिज्र खान जो था ये सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है, तो इसका राइट उत्तर है खिज्र खान सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो ये ऐसा कौन गुलरुखी के नाम से कविता लिखा करता था? तो ये सिकंदर लोदी लिखा करता था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है ये जो लोदी वंश है, ये लोदी वंश का सबसे सफल राजा माना जाता है, लोदी वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे पूछा असत्य है, तो ये पूछा है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन के हमें पढ़ करके बताना है कि कौन सी रजिया सुल्तान के बारे में असत्य बात मतलब गलत बात है, ये कहने का मतलब। तो पहला जो ऑप्शन है, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश और अपने पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि उसके जो बेटे थे वो अयोग्य थे। और दूसरा ऑप्शन है, 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, ये भी बिल्कुल सही बात है, वो दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका बनी थी। तीसरा ऑप्शन है, उसने हबसी सरदार मलिक याकूब को नायाब ममलिकित के पद पर नियुक्त किया था, ये भी बिल्कुल सही है, उसने हबसी जो था ये सरदार मलिक अयूब को नियुक्त किया था, ये भी सही बात। अब चौथा ऑप्शन है, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा है, तो ऑप्शन
डी जो बात कर रहा है ये असत्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या पूछा? असत्य पूछा। ये ध्यान देने वाली बात है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। चारों जो ऑप्शन है ये सारे ध्यान से पढ़िएगा, ये नहीं कि इसको ऑप्शन को सही से ना पढ़ें। तो पहला ऑप्शन जो दे रखा, उसने चालीसा दल चहलगामी से संबंधित सामंतों का दमन किया था, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये भी एक सही है। ऑप्शन बी है यहाँ पे, कानून और व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह और रक्त की नीति लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। लौह और रक्त की नीति बलबन के द्वारा अपनाया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी, दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी, ये बिल्कुल सही है। तो तीनों बातें सही है, तो यहाँ पे गलत है ही नहीं, तो यहाँ पे है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं गलत है, ये सारी बातें असत्य है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? दिल्ली पर शासन करने वाले जो दिल्ली पर शासन किए थे, तो ये सबसे पहला सही क्रम इनका क्या है? अब हम लोग सही क्रम देखते हैं, तो सबसे पहले किस वंश की स्थापना? तो गुलाम वंश, तो यहाँ पे हमारा एक हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद गुलाम वंश के बाद कौन है? खलजी वंश। खलजी वंश के, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की थी, तो यह यहाँ पे दो हो जाए। फिर उसके उसके बाद कौन आता है? तो उसके बाद जो आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश हमारा आता है, तो यहाँ पे 5 हो जाए। फिर उसके बाद क्या आता है? सैयद वंश। सैयद वंश तो यहाँ पे 4। तो सैयद वंश, सैयद वंश के स्थापक खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की थी। पांचवा उसके बाद कौन आता है? लोधी, लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। तो ये हमारा एक सही क्रम है दिल्ली पर राज करने का, शासन करने का, जो वंश हुए थे, ये सही क्रम है। तो ये सही जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये मिल रहा है 1 2 5 4 3, ऑप्शन बी में ये मैच करा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों को निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ था? मतलब यहाँ पे कहने का 4 ऑप्शन, ये इनमें कौन सा परिणाम नहीं हुआ था मोहम्मद गोरी के टाइम में, तो ये हमें बताना है। पहला ये ऑप्शन क्या है? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हुआ नहीं था, यही इसका राइट उत्तर है। यही जो परिणाम है यही नहीं हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। अब और भी देख लेते हैं, भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासन के हाथों में केंद्रित हो गया था, ये बिल्कुल सही है। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था, ऐसा नहीं हुआ था मोहम्मद गोरी के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्क द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न में कौन से कारण थे? तुर्क द्वारा राजपूतों को पराजित करने में निम्न कारण कौन कौन से? यहाँ पे 4 कारण दे रखे हैं, चारों कारणों को हमें पढ़ करके बताना है कौन से कारण सही है। पहला कारण यहाँ पे दे रखा, उसने समाज को समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा का कारण है असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा कारण है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवनति करना, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा कारण भारतीयों में शांति और अहिंसा की नीति, यही कारण गलत है। तो ये हमारे तीनों जो कारण है ये सही है, तो इसीलिए ऑप्शन सी में ये कारण मिल रहा है 1 2 3, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम? यहाँ पे शासक के 4 शासक दिए गए हैं, इनमें से पूछा है कि कौन से अनुक्रम में आए थे, मतलब कौन कौन कैसे क्रम में शासक किए थे। देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ही आया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही ऐबक के वंश की स्थापना की थी, तो ये एक हो जाएगा। उसके बाद आया था आराम शाह, आराम जो शाह था उसके बाद शासन किया था, तो इसीलिए इसका 4। फिर आराम शाह के बाद इन 4 ऑप्शनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गुलाम वंश में कई शासक ऐसे हुए थे, करीब 10 या 11 शासक थे जो गुलाम वंश में शासन किए थे। फिर उसके बाद इल्तुतमिश जो है ये शासन करता है, फिर यहाँ पे तो
फिर उसके बाद आती है कौन, रज़िया सुल्तान जो थी ये शासन करती हैं। तो ये 4 ऑप्शन में तो इस क्रम में शासन किए हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही ऐबक वंश का संस्थापक माना जाता है। तो ये हमारा जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 4 1 4 2 3 ऑप्शन बी में मिल रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई जो दरवाज़ा है निम्न में से ये किसका मुख्य द्वार है? ये जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। अलाई दरवाजे का निर्माण जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये है स्थित दिल्ली में स्थित है अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे 2 सूचियाँ दे रखे हैं और इनका मतलब मिलान हमें करके बताना है। एक सूची दे रखा है, इनमें जो वसूले जाते हैं, जो नियम थे उसका दे रखा है, और उसके उस सूची को एक ही शब्द में क्या बोला जाता है। देखिए यहाँ पे पहला, हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाते थे? तो हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाले भूमि को बोला जाता था खराज, जो है ये बोला जाता था। तो इसका मिलान 2 से हो जाएगा। युद्ध की लूट का 1/5 भाग जो लूटते थे, तो ये कौन लेता था? ये इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था खुमसा। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से, सॉरी 1 से इसका मिलान। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि को क्या बोलते थे? मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाले भूमि को बोला जाता था उससे। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। मुस्लिमों पर लगने वाला आर्थिक कर जो था इसे क्या बोलते थे? तो ये बोला जाता था ज़कात। इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 2 1 3 4। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 2 1 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं? यहाँ पूछा सत्य नहीं, तो इस बात को ध्यान रखकर नहीं वाले शब्द बहुत ज़्यादा एग्जाम में गलत होते क्वेश्चन। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शनों को हमको पढ़ करके बताना कौन सा सत्य नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है क्रूर और निरकुश शासक था। इब्राहिम लोदी जो था ये क्रूर और निरकुश शासक था, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो सत्य है। यहाँ पे हमें पूछा सत्य नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन दूसरा, यहाँ पे अफ़गान अमीरों का खिलाफत था। अफ़गान जो अमीरों का खिलाफत था, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन जो रखे, महान निर्माता और कला का पुजारी था, बिल्कुल गलत है। ये कला और महान निर्माता नहीं था, ये कला का पुजारी था ही नहीं। ऑप्शन सी ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही तो पूछा है कि इसमें कौन सी बात सत्य नहीं। और चौथा ऑप्शन यहाँ दे रखा है, दौलता खान ने काबुल के शासन बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ही गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न कथन से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 4 कथन दे रखे हैं, यहाँ पे बताना है कौन से कथन सत्य है कौन सा नहीं है। पहला कथन यहाँ पे दे रखा है, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। कथन दूसरा है यहाँ पे, वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे, ये भी बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो फिरोज खलजी के दरबारी कवि हुआ करते। तीसरा कथन दे रखा है, उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीड़ा और ईरानी वाद्य यंत्र तंबारू के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने ही सितार का आविष्कार किया था, ये भी बिल्कुल सही बात। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में। उन्हें ख्याल गायकी का आविष्कार किया था। ख्याल जो गायकी है, ख्याल जो गायक है, इसका आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। तो ये 4 की चारों बातें क्या हैं? सही है। तो हमारा इसी क्रम में है, तो 1 2 3 4 चारों बातें सही है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पतन के निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दिल्ली सल्तनत के निम्न कारणों में से कौन सा कारण उत्तरदायी थे? तो कौन कौन से कारण जो थे दिल्ली सल्तनत से, मतलब कि कारण से बहुत थे, कारण तो बहुत हुआ करते हैं, लेकिन ये क्यों उत्तरदायी थे? दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे हुआ? यहाँ पे 4 हमें कारण दिए गए। दुर्बल प्रशासन था, ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में दुर्बल प्रशासन हुआ करता। और अगला है तैमूर का आक्रमण।
दिल्ली सल्तनत पर बार बार तैमूर लोग आक्रमण कर रहे थे, ये भी एक कारण पतन का बताया जाता है। और तीसरा कारण है अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव था। अधिग्रहण की स्पष्ट नीति, कोई अच्छी नीति नहीं रहती थी, तो ये भी एकदम सत्य बात है। मिश्रित संस्कृति का युद्ध है, ये गलत है, तो हमें यहाँ पे ये तो गलत बात है। तो यहाँ पे दुर्बल शासन प्रणाली ये भी थी, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति, ये तीनों बातें थी जिससे दिल्ली का पतन हुआ। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया था? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। ऐसा कौन सा आक्रमण है जिसको भारत में द्वितीय तुर्क आक्रमण माना जाता है? तो ये कौन सा किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद गोरी जो आक्रमण किया था, इसको द्वितीय आक्रमण माना जाता है, तुर्की का द्वितीय आक्रमण माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? मोहम्मद जो गोरी है, ये किस वंश का शासक हुआ करता था? तो ये शंखवानी वंश का शासक हुआ करता था मोहम्मद गोरी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, शंखवानी वंश का शासक मोहम्मद गोरी हुआ करता। यामनी वंश का जो शासक था, ये मोहम्मद गजनवी जो था, ये यामनी वंश का शासक हुआ था। और गुलाम वंश का शासक, जो गुलाम वंश था, तो इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसका संस्थापक माना जाता है कुतुब बिन ऐबक, इसको इसका वंश का संस्थापक माना है। और खिलजी वंश का माना जाता है संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो जो मोहम्मद गोरी था, इसको शहाबुद्दीन के नाम से भी जाना था जानते हैं, और शहाबुद्दीन धर्म का ज्वा ज्वलंत नक्षत्र इसको बोला जाता था शहाबुद्दीन। मोहिउद्दीन को भी नाम से मोहम्मद गोरी को जाना जाता था, और मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए ये सारी बातें सही है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, इनमें से सभी मोहम्मद गोरी के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया गया था? मोहम्मद जो गोरी था, ये भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब किया गया था? 1175 में किया था, और ये किस राजवंश के खिलाफ किया था? ये जो मुल्तान जो करमाथी शासक जो था, इसके इसके खिलाफ किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो सोलंकी वंश का एक राजा था भीम द्वितीय जो था, इसने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सोलंकी शासक भीम सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल कारण क्या था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो विवाद था, उसका मूल कारण क्या था? ये जो भटिंडा जो क्षेत्र है, तावरा हिंद, इस यही एक विवादित क्षेत्र था इन दोनों के बीच का। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमक था। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमक कौन था? ये जो तराइन का द्वितीय जो युद्ध होता है, ये बहुत ज़्यादा ही भारी भरकम आक्रमण था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, ये 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था, और तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था। और ये जो दोनों युद्ध है, ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुए युद्ध किस नाम से जाना जाता है? 1194 ईस्वी में एक युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, और कहाँ पर लड़ा जाता है? ये कन्नौज में ये युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध का क्या नाम है? तो इस युद्ध को चंदवार का युद्ध बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, चंदवार का युद्ध बोला जाता है। 1194 में लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, और कहाँ पर? कन्नौज में ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गोरी जो था, ये अंतिम जो आक्रमण हुआ था, ये किसके विरुद्ध हुआ था? ये पंजाब के जो खोखर थे, इनके विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए
जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले वह आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? यह बात किसने कही थी? तो ये बी ए स्मिथ ने इस बात को कहा है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3 के बीच में, बंगाल विजय 1204 से 5 के बीच में और असम का आक्रमण 1206 के बीच में लड़ा गया? तो ये किसके? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो था, इसके विरुद्ध लड़ा गया। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है कुतुब बिन ऐबक को। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। वैसे मुस्लिम जो राजवंश है, इसका संस्थापक मोहम्मद गोरी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण जब हुआ था तो उस टाइम देवगिरी जो शासक था कौन था? तो रामचंद्र देव जो था, ये देवगिरी का शासक हुआ करता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरहानी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? यह कथन किसने कहा है? बारनी ने ये कथन कहा है। और ये किस सुल्तान के लिए कहा है? ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत जो काल था, भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी जो होता था, तो ये चौधरी बोलते थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर का जब आक्रमण हुआ उसके बाद भारत में किस राजवंश का स्थापित हुआ? ये हुआ सैयद वंश स्थापित हो गया। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और सैयद सैयद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये खिज्र खां को सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ये किस किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से छांट के हमें बताना है। चारों ऑप्शन में से ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इन वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा कोई भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? ऐसा किस सुल्तान ने किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ही बेरोजगारों को रोजगार दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक उपाय किया था? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए ये फिरोज शाह तुगलक ने ही ये एक उपाय किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसने दिल्ली में 1200 नए बाग लगवाए थे। 1200 नए बाग लगवाए थे तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था। इसने बागों को बहुत ज़्यादा लगवाया था फिरोज शाह तुगलक, और दिल्ली में करीब बहुत ज़्यादा इसने बाग को बागवानी की खेती के एक तरीके से बागवानी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इसको माना जाता है बागवानी के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? नालंदा जो विश्वविद्यालय था, इसके विनाश का कारण था मुसलमानों का आक्रमण भारत पर जो हो रहा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मुसलमानों का आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबाकत ए नसीर का लेखक कौन है? तबाकत ए नसीर के लेखक किसे माना जाता है? तो ये थे मिनहाज उस सिराज जो हैं, मिनहाज उस सिराज जो हैं, इसके लेखक माने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और इस पुस्तक को कब लिखा गया था? 1260 में इस पुस्तक को लिखा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने किया था? अलाउद जो दरवाज़ा है इसका निर्माण किस सुल्तान ने किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी। और इसका निर्माण कब से कब के बीच में? 1310 से 11 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। अलाउद दरवाज़ा कहाँ पर है? ये दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब बिन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुब बिन ऐबक या गुलाम वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? सबसे पहले लाहौर जो है ये गुलाम वंश की राजधानी हुआ करती थी कुतुब बिन ऐबक के टाइम में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद खलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? ये जाफरा खां जो है ये मंगोल से लड़ते हुए ही इसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जाफरा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले करों को इंगित करता है? भूमि उत्पादन जो होता था उस पे कर जो लगाए जाते हैं उसको किस किस नाम से जानते थे? तो खारज जो है ये भी एक भूमि उत्पादन सा कर्ज है, और उम्र जो लगाया जाता था ये भी एक भूमि से संबंधित कर्ज कर था। और मुक्ताई, ये तीनों जो है भूमि संबंधित कर हुआ करते थे। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो क्या है, 1, 3, 4 ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकानामा के रचनाकार कौन है? तुगलकानामा के रचनाकार कौन है? तो ये हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अमीर खुसरो तुगलकानामा के रचनाकार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ट प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ट प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था कुतुब बिन ऐबक ने इसको प्रदान किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कुतुब बिन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? ये अलाउद्दीन खलजी के टाइम में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, अलाउद्दीन खलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टका ससगनी और जीतल किन धातुओं से बने होते थे? ये जो बने थे सिक्के टका जो था ये किस धातु, ससगनी जो था ये किस धातु, और जीतल, सिक्के टका जो है ये चांदी का बना होता था, तो ये चांदी से। और ससगनी जो था ये भी चांदी का बना हुआ था, तो चांदी का बना था। और जीतल जो था ये तांबे का बना था। तो यही ऑप्शन इसका राइट उत्तर है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर कोही या कृषि विभाग, अमीर कोही जो है ये कृषि विभाग था नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीर कोही जो नामक विभाग था ये मोहम्मद बिन तुगलक जो सुल्तान था इसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में आगामी की भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने किसके विकास में आगामी की भूमिका निभाई थी? तो ये खड़ी बोली जो है इसके विकास में आगामी भूमिका निभाई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लॉन्ग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर जो लॉन्ग है ये किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन जो महमूद तुगलक था इसके टाइम में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इस कूट में हमें बताना है। दो प्रमुख मुद्रा थी, जीतल जो था और टका। यही दो प्रमुख मुद्रा हुआ करती थी। जीतल किसका बना था? तांबे का। और टका जो है ये चांदी का बना होता था। तो ऑप्शन डी इसका 2 और 4 सही है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया? ये तुर्की ने पोलो खेल का प्रचलन किया। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, तुर्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ऐसा किसने किया था? तो ये मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो जो तुगलक वंश था इसमें कौन प्रथम सुल्तान माना जाता है? तो ये गाजी मलिक जो था ये पहला सुल्तान माना जाता है। इसका ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावावित 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 थे, जावावित का संबंध मतलब क्या कहलाता था? ये राज्य कानून होता था, उसी को जावावित बोलते थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष माना जाता है? किस राजवंश के विजारत का चरमोत्कर्ष माना जाता है? ये माना जाता है तुगलक जो राजवंश था इसी के टाइम में विजारत का चरमो उत्सव माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दे रखा है और कारण दे रखा है और हमें यही बताना है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का अभियान था। ये बिल्कुल सही बात है, वो दक्षिण में जो जाता था इसका मतलब धन प्राप्ति के लिए ही जाता था। तो ये तो सही बात है, कथन तो सही है। कारण है वह दक्षिण राज्यों पर कब्जा करने में करना चाहता था, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ पे ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची दे रखा है, इसको हमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट कह रहा है एक तरफ लेखक दे रखा है और सूची सेकंड में दूसरी तरफ क्या दे रखा है? पुस्तक दे रखा है। इनमें हमें बताना है कौन सा इसका मिलान सही है। अब देखिए यहाँ पे हमारा मिलान है, जियाउद्दीन बर्नी जो है, जियाउद्दीन बर्नी किसके लेखक है? तो ये तहरीन फिरोज शाही के लेखक माने जाते हैं। इसका मिलान 4 से हो जाएगा। हसन निजामी जो थे ये त- तजुल मासिर जो है इसका लेखक माना जाता है। तो हसन निजामी जो थे ये ताजुल मासिर जो है इसके लेखक माने जाते हैं। मिनहाज सिराज जो थे ये किसके लेखक माने जाते थे? ये लेखक थे तबाकत ए नासरी के लेखक थे। इसका मिलान 2 से हो जाएगा। याहिया विल अहमद सरहिंद जो थे ये किसके लेखक माने जाते थे? तो ये तारीख मुबारक शाही के लेखक माने जाते। इसका मिलान 1 से हो जाएगा। हमारा मिलान है 4 3 2 1। ये हमारा मिलान जिसमें सही होगा वही इसका राइट उत्तर। 4 3 2 1। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। तौल की सबसे छोटी इकाई है। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जो दिल्ली सल्तनत था उस समय तौल की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी रत्ती। और रत्ती या रत्तिका जो है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? प्रसिद्ध जो कवि अमीर खुसरो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और अमीर खुसरो का प्रारंभिक नाम क्या था? अब्दुल हसन इनका प्रारंभिक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है? ये किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का किसके पुस्तक में विवरण मिलता है? इब्न बतूता जो है इसकी पुस्तक में इसका विवरण मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का निवासी हुआ करता था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। और ये भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में ये भारत आया था। और अमीर खुसरो के जो इब्न बतूता की जो रेहाला पुस्तक है, रेहाला जो पुस्तक है इससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लॉन्ग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर जो लॉन्ग था ये किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ये किया था 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? ये ऐसा कौन सा राजा
था जो इसके बारे में बदायूनी ने कहा था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के जो सुल्तान बलबन था, इसका पूरा नाम क्या था या इसका वास्तविक नाम क्या हुआ करता था? ये गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन, इसका नाम हुआ करता था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने एक नया धर्म चलाना चाहता था तो और उलेमाओं ने विरोध किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी चलाना चाहता था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ऐसा कौन सा है दिल्ली में जो दिल्ली में स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? तो ये हुमायूं का जो मकबरा स्थित है दिल्ली में, ये एक भारतीय और फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात दान विभाग स्थापित किया गया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक ऐसा करता था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक का जो समय था, टाइम पीरियड था शासन का, ये था 1351 से 1358 के बीच में ये राज किया था, दिल्ली सल्तनत पर किया था। और ये बहुत दयालु प्रवृत्ति का राजा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य यंत्र का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? ये जो सितार है, ये एक हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया फारसी काव्य शैली सबक एक हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता अमीर खुसरो हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो एक मुसलमानी कवि हुआ करते थे, परंतु हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग करते थे। इन्होंने हिंदुत्व और फारसी का एक साथ किया और खड़ी बोली को जन्मदाता माने जाते हैं। अमीर खुसरो जो है, ये खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि मंगोलों का आक्रमण इतना भयंकर होता था, इन्हीं भय के कारण ये अपना विस्तार नहीं कर पाया। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। मंगोल बार बार दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करते थे और गुलाम वंश से इससे निखर ही नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? देखिए, द्वितीय सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन खलजी के द्वारा धारण किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है और अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को लाया था। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही दो घोड़े को दागने की प्रथा चलाई गई थी और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था और अलाउद्दीन खिलजी के समय में अस्थाई सेना गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? ये था फिरोज शाह तुगलक, यही एक सुल्तान था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। इसने क्या किया था? खलीफा का नायाब सिक्कों पर चढ़वाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? ये धारण की थी फिरोज शाह तुगलक ने धारण की थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कुरान खान, कुरान ख्वाबा, कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा, कुरान का पाठ करने वाला भी
कहा जाता था। तो ये कुतुब बिन ऐबक है जो कुरान को बहुत ज़्यादा मानता था और इसको पढ़ता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई की संज्ञा दी थी? ऐसा किस शासक को कहा गया था? तो ये कुतुब बिन ऐबक को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। हातिम ताई का मतलब है ईश्वर का नेक बंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का जो मस्जिद है झोपड़ा है, ये अजमेर में स्थित, अजमेर राजस्थान में स्थित है और इसको कुतुब बिन ऐबक ने 2.5 दिन में इसको तैयार किया था। इस ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ऐसा कौन कहता था? तो ये जो चंगेज खान था, ऐसा अपने को आपको बोलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृत पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था? तो ये इल्तुतमिश को ऐसा प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोइबा के आर्थिक महत्व को समझा था? ये इल्तुतमिश ने समझा था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोइबा के आर्थिक महत्व को समझा था और उसे उसमें सुधार किया था। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है, जो एक कच्ची मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अफगान जो शासक थे, तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कौन सा सही क्रम है? देखिए, जो बहलोल लोदी के बाद सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोदी, तो यही इसका राइट उत्तर है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली जो सल्तनत था, ये तुगलक जो राजवंश था, इसका अंतिम शासक किसे माना जाता है? ये माना जाता है नसरुद्दीन महमूद को तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे मध्यकालीन जो भारतीय राजा थे, उनके बारे में कौन सा कथन सही है, यही हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, सही पूछा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में गलत होते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ा करिए और हमें इसके लिए सारे ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, क्या सही बात है। और पहला ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान ए आरिज स्थापित किया था। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि बलबन ने अपनी सेना के घोड़ा को दागने की पद्धति शुरू की थी। बिल्कुल गलत है, घोड़ा को दागने की पद्धति अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है। अगला ऑप्शन है डी, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग दीवान ए बदगान स्थापित किया था। ये बिल्कुल सही लाइन है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक नया अलग विभाग दीवान ए बदगान स्थापित किया था। ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है कथन और कारण दे रखा है। अब हम लोग सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नगर नमक शिविर में रहा था। ये बिल्कुल सही बात है। तो कारण तो, कथन तो सही है। अब कारण हम लोग पढ़ते हैं। कारण है, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। ये भी बिल्कुल सही बात है। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक था, इसीलिए इसने दिल्ली छोड़ी थी। तो देखिए, दोनों बातें तो सही है। आर एक की सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए ये जाके स्वर्गद्वारी नामक शहर में रहा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में कौन सा सही रूप से सुमेलित? यहाँ सिर्फ पूछा है सही,
हमें सिर्फ सही बताना है, तो सही रूप से कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, दीवान बदगान। दीवान बदगान जो है ये तुगलक ने स्थापित किया था, ये ही बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए ही इसका राइट उत्तर है। तो फिरोज शाह जो तुगलक था इसने दीवान बदगान को स्थापित किया था, और ये दीवान बदगान ये सेनाओं के लिए था, मतलब सेना के लिए एक विभाग हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में फावा झील का अर्थ क्या था। सल्तनत काल में जो दिल्ली सल्तनत थी इसके काल में फावा झील का अर्थ क्या हुआ करता था। इसका अर्थ होता था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो भारत में नहरों के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो ये ऐसा किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कथन और कारण, यहाँ पे दे रखा है, हमें यही बताना है कि क्या इसमें कौन सी चीज़ें सही है। अब देखिए कथन हम लोग पढ़ते हैं, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। बिल्कुल सही बात है, ये सैनिक प्रधान हुआ करता था प्रारंभ में। और कारण यहाँ पे दे रखा है, अग्रणी सैनिकों नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित विभाजित कर दिया गया था। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये दोनों बातें सही हैं। और ये आर ए का सही व्याख्यान कर रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। ये भव्य उपाधि किसने धारण की थी। तो यह जिल ए इलाही ने उपाधि धारण की थी, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया। तो ये कौन ऐसा कर रहा था। तो ये इल्तुतमिश जो था इसने ऐसा किया था, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाज़ा। अतारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे की प्रेरणा स्रोत बना स्थित है। तो ये कहाँ पर है। तो ये नागौर जोधपुर में स्थित है, और ये जोधपुर कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, नागौर जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था। ये गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इल्तुतमिश के द्वारा ये गठन किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और चालीसा दल को ख़त्म किसने किया था, बलबन ने चालीसा दल को ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था। तो ये कौन सा था। तो ये इमामुद्दीन रेहान जो था ये सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी हुआ करता था बलबन के राज दरबार में, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था। ये पूर्णतः जो सफाया किया था ये बलबन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राजकाल में लखनौती या बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विरुद्ध विद्रोह और दमन हुआ। तो ये किसके काल में हुआ था। ये बलबन के टाइम में हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने वित्त विभाग दीवान विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान आरिज या अर्ज की स्थापना किसका जिसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था ये स्थापना करने आंतरिक विद्रोह का दमन करना ये था, और मंगोल आक्रमण को रोकना इसका उद्देश्य था। तो ये दोनों बातें सही है, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज दरबार में सिजदा या घुटने पर बैठकर शीश नवाज या पैबोस पैबोस शीश नवाज या पैबोस पाँव को चूमने की
परिपाटी चलाई गई थी। तो ये किस कहने का मतलब है कि जो राजा हुआ करता था वो सिजदा या सिजदा मतलब घुटने पर बैठकर शीश नमाज करना, या पैबोस पैबोस मतलब पाँव को चूमने का, ये प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? ये बलबन के द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये सिजदा और पैबोस दोनों जो प्रथा है ये अकबर के द्वारा खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो ये सियाब जो था ऐसा कि कहा था। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाए, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अफर सियाब। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह युक्ति किससे संबंधित है? तो ये बलबन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी या किलो खुआरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? ये ऐसा किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी। तो ऐसी कौन सी घटी घटनाएं थी फिरोज शाह खिलजी के टाइम में? तो पहला ऑप्शन है कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक कफूर का विरोध। बिल्कुल सही बात है, ये भी घटी हुई थी, ये घटना घटी थी। अगला ऑप्शन है दिल्ली के एक दरवेश सीढ़ी मौला का षड्यंत्र। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी किया गया था फिरोज शाह खिलजी के टाइम। तीसरा ऑप्शन ऑप्शन है उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनाना, नव मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नमक बस्ती बसाना, ये भी इसी के टाइम में हुआ था। तो इसका मतलब पूरा सही है, तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट उत्तर है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो ये जो आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वाकुफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? तो ये किस सुल्तान को जाता है? तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दीवान ए वाकुफ एक विभाग सृजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन जो खिलजी था इसका मूल नाम क्या था? अली गुरसब्स इसका मूल नाम था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अली गुरसब्स इसका मूल नाम हुआ करता था। और ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश का दूसरा शासक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभत से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत के विजय का नेतृत्व किया था? तो खंभत से किसको खरीदा गया था? ये मलिक कफूर को खरीदा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक जनरल सेनापति हुआ करता था। और मलिक कफूर को 1000 में खरीदा गया था, 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो इसको 1000 दिनारी भी बोलते हैं। और मलिक कफूर का बचपन का नाम था अली या गुरसप। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली या गुरसप, इसके बचपन का नाम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है क्यों? इनको 1000 दिनारी क्यों कहें? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए 1000 दिनारी बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम है। मतलब कहने का कौन कौन सा राज्य जो मलिक कफूर है ये
कौन कौन सा राज्य जीता था? ये देवगिरी को जीत लिया था, वारंगल को जीत लिया था, और होयसाल इसको भी जीत लिया था, और मदुरई को भी जीत लिया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, रायना राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल क- करवा दिए थे। तो ये ऐसा किसने किया था? किसके टाइम में? देवगिरी के शासक रामचंद्र को किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। तो ऐसा किसने किया था? तो प्रताप रुद्र देव ने मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था, मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? ये ऐसा किसने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय विजय की योजना को त्याग दिया? तो ये अलाउल मुल्क ने त्याग दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, अलाउल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 4 आदेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया गया था? तो ये किसने ऐसा किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय था की स्थापना किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये मंत्रालय स्थापित किया गया था, दीवान ए रियासत, और ये वाणिज्य मंत्रालय हुआ करता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिकों की पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था ऐसा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी सुधारा गया, और हुलिया सैनिकों की वर्दी को भी अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, और घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही चलाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो नगद वेतन देने की प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नगद वेतन की प्रथा चलाई गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याक या अश्व, याक अश्व एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अश्व देव घोड़ा वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये भी प्रथा चलाई गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए कथन सही बात क्या है, 4 कथन दिया गया है। अब हमें इनमें से बताना है कौन कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन यहाँ पे है, भूमि अनुदानों की समाप्ति, ये बिल्कुल सही है। समाप्ति, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला कथन है, मुद्दतों में खुर्दों व चौधरियों मोरलैंड के शब्दों में मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों की संपत्ति और दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना की थी। ये भी बिल्कुल कथन सही है। अगला कथन है, विश्व के आधार पर भूमि की पैमाइश का सकल उत्पाद का 50% खारज भू राजस्व निर्धारित किया था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है ये कथन। अगला कथन है, ज़कात या जजिया खुम्स गानिम की नई दर निर्धारित की थी। तो ये भी बात है, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। चारों कथन क्या है? सही है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? सर अदल
निम्नलिखित में से किस किस तरह का बाजार हुआ करता था? ये था वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार हुआ करता था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित सीरी किला, हजार संतून राजमहल, हजार खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो ये किसको जाता है? तो ये जाता है अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रस्म मियान, बीच का रास्ता व तारीख इल्दाल, सुल्तान तारीख तरीका नाम से राजस्व सुधार के व्यवहारिक नीति अपनाई थी? ये जो नीति अपनाई थी तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये नीति अपनाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो ये हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की मौत हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहर निर्माण कराने वाला दिल्ली की प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन जो तुगलक था ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने नहर निर्माण की शुरुआत किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ही इस नहर निर्माण को बहुत ज़्यादा ही संक्षिप्त से बहुत ज़्यादा इसका विस्तार किया। तो अगर बहुत ज़्यादा विस्तृत में पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक, और किसने शुरुआत किया था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने ही नहर और कुएं का शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खा था? सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खा था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ही जौना खा था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मुजाहिद रखा था? तो ऐसा किसने रखा था अब्दुल मुजाहिद अपना नाम? ये रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित हुए राज्य दिया है, और सूची सेकंड में दे रखा है राज्यों के संस्थापक से संबंधित दे रखा है। तो अब हमें बताना है कौन सा राज्य किसने स्थापित किया था। मुद्रा या मबर जो है इसको स्थापित किसने किया था? जलालुद्दीन एहसान शाह ने स्थापित किया। तो इसका मिलान 1 से हो जाएगा। और विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो ये हरिहर और बुक्का ने की थी। तो इसका मिलान 2 से हो जाएगा। वारगत की स्थापना किसने की थी? तो कन्हैया ने की थी। तो इसका मिलान 3 से हो जाएगा। और बाहमनी जो साम्राज्य था इसकी स्थापना हसन गंगू ने की थी। तो इसका मिलान 4 से। हमारा मिलान है 1 2 3 4। ये जिस भी ऑप्शन में होगा वही इसका राइट उत्तर है। 1 2 3 4। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह युक्ति किसकी है? यह युक्ति किसकी है? यह है मोहम्मद बिन तुगलक की युक्ति है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बाहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तो ये किसके टाइम में हुआ था ऐसा? ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी ये मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ठट्टा में इसकी मृत्यु हुई गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ठट्टा ये लगभग ये जो सिंध प्रांत है यहाँ पर स्थित हुआ करता था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर और जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने।
ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सेना का नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजीह भूमि वसूलने का अधिकार या इतलाक धन देने के पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान आदेश दिया था? तो ये दिया था फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतहुता फतूहत ए फिरोज शाह लिखी है? ये किसने लिखा है? तो देखिए, फतूहत फिरोज शाह, ये फिरोज शाह तुगलक ने ही लिखा है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और इस बुक को याद करने कोई ज़्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही नाम इनका है फिरोज शाह, तो आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व हक या सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था? तो ये किसने लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, और इसीलिए इसने ये नया कर शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा क्या था? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, एक खैराती अस्पताल हुआ करता था, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो ये सिकंदर लोदी ने इसका प्रचलन किया था, गज ए सिकंदरी, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो ऐसा किस मुस्लिम शासक में देवी लक्ष्मी बनी थी? ये मोहम्मद गोरी जो था, इसके शासनकाल में जो सिक्के चलाए गए थे, उसके ऊपर देवी के सिक्के बने थे, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ हुआ करता था? तो ये तुर्कों का हाथ था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे तीन कथन दे रखे हैं, और इन कथन में से हमें बताना है इब्न बतूता का कौन सा सही। इब्न बतूता से संबंधित तीन कथन है। वह मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, ये बिल्कुल सही बात है, वह मोरक्को का यात्री था। अगला कथन है, 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताबुल हिंद में अपने अनुभवों को वृत्तांत किया था। अपने अनुभव का वृत्तांत नहीं किया है किताबुल हिंद में, उसने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में आया था, तो वो सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था, तो उनके बारे में लिखा है। अगला कथन है, वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। ये भी बिल्कुल है, वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के रूप में भेजा गया था। तो एक और तीन सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, एक और तीन सही है, केवल एक और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो देखिए, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जजिया कर को लगाया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज जो खान था, इसका मूल नाम क्या हुआ करता था? तो इसका मूल नाम था तेमुचिन, इसका मूल नाम था, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और रही आज की ये हमारी वीडियो, अगर आप लोग को पसंद आएगी तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हमें एक अलग से मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ हुआ करता था? तो ये तुर्कों का हाथ था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे तीन कथन दे रखे हैं, और इन कथन में से हमें बताना है इब्न बतूता का कौन सा सही। इब्न बतूता से संबंधित तीन कथन है।
वह मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता, ये बिल्कुल सही बात है, वह मोरक्को का यात्री था। अगला कथन है 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताबुल हिंद में अपने अनुभव को वृत्तांत किया था। अपने अनुभव का वृत्तांत नहीं किया है किताबुल हिंद में। उसने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में आया था, तो वो सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था, तो उनके बारे में लिखा है। अगला कथन है वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। ये भी बिल्कुल है, वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के रूप में भेजा गया था। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो देखिए, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जजिया कर को लगाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज जो खान था, इसका मूल नाम क्या हुआ करता था? तो इसका मूल नाम था तेमुचिन, इसका मूल नाम था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और रही आज की ये हमारी वीडियो, अगर आप लोग को पसंद आएगी तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हमें एक अलग से मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।